स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। चलो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते थे हम लोग? जो खाना को डाइजेस्ट करता है, मतलब ऑर्गन जो मिल सबसे के पहले करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, सिस्टम बोलने का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गन that परफॉर्म help in कॉमन फंक्शन। डाइजेशन। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि डाइजेशन में हेल्प करे उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या पार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम Sir, mouth, Sir, esophagus, सबसे पहले इसका दो esophagus, पार्ट होता है। नहीं वो नहीं, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो इसका दो पार्ट होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल होता है, और दूसरा क्या होता है? gastric gland. हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड। digestive gland, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये टोटल कितने फीट लेंथ का होता है बताओ? इसका लेंथ कितने? Sir, mouth to anus, yeah, small intestine. इसका लेंथ होता है याद है? 32 फीट था। होता है। Sir, 32 feet. हाँ 32 फीट था। ठीक है, इसका जो पार्ट है सबसे पहले क्या था? माउथ, फिर क्या था? Mouth, esophagus, फेरिंग्स का उतना रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उसी का पार्ट होता है। फेरिंग्स मतलब क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है हमारे माउथ में जो कि क्या करता है, जो कि फूड को प्रिवेंट करता फूड है। को और सर ऑक्सीजन को अलग अलग जगह भेजता है। हाँ वही। ठीक है, ये सर आपका वॉइस बहुत फट रहा है। आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर, हमको तो क्लियर आ रहा है। sir नहीं क्लियर हो रहा है। तो सर आपका वो बहुत मतलब फट रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे। ठीक है, एक मिनट, फिर वो मैं लगा लूंगा तो आप लोग का आवाज नहीं सुनाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। देखो माउथ, माउथ माउथ में क्या क्या पार्ट होता है बताओ? माउथ का ठीक है, हम लोग माउथ का अलग से डिस्कस करेंगे। माउथ हो गया, फिर क्या हो गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? एक्चुअली फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर। फनेल का मतलब इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप के शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि मेनली क्या करता है? ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को और फूड को अलग अलग जगह पे क्या करता है? ये सेपरेट करता है। और अगर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताओ? फेरिंग्स कहाँ पे मिलता है? ये हमारे माउथ के जस्ट पीछे होते हैं, मतलब ओरल कैविटी में ही मिलते हैं। सर, इसके ओसोफेगस बाद जहाँ से स्टार्ट होता है उधर पे। हाँ, मतलब आप बोल सकते हो बिटवीन माउथ एंड यूसोफेगस। यूसोफेगस क्या होता है? यूसोफेगस एक सिंपली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया था? यूसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टोमक स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद बताओ? एनस, रेक्टम बोल गया, रेक्टम, देन एनस। ठीक है, ये हो गया पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड का अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आता है माउथ में कौन सा ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। इसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है बताओ? माउथ में। sir mouth, कितने पेयर होता है बताओ? सर 3 पेयर्स। 3 पेयर्स। कौन कौन सा होता है बताओ? एक है स्लेवरी sir माइलेज, gland,
ग्लैंड का बात कर रहे हैं ना, सेलेब्री ग्लैंड में होता है पैरेंटल ग्लैंड, डायरेक्ट सेलेब्री एमाइलिस। वो तो जूस सेक्रेट करता है ना। सेलेब्री ग्लैंड का बात कर रहे हैं। तीन टाइप का, जो तीन पेयर ऑफ ग्लैंड था, क्या क्या था इसमें? जो तीन पेयर था इसमें क्या था? एक पैराटिड था जो सबसे बड़ा था साइड में था, उसके बाद क्या था? सब मैंडिबुलर था और सब लिंगुअल था। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ये आप लोग को नहीं भी याद होने से चलेगा। अभी अगर मैं पूछूंगा सेलेब्री ग्लैंड जो होता है वो कौन सा जूस सेक्रेट करता है, तो कौन सा जूस Saliva. सेक्रेट करता है बताओ? सलाइवा। सलाइवा। सलाइवा सेक्रेट करता है। अभी अगर पूछा जाए कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सेलेब्री एमाइलेज, Saliva. सर एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज, या फिर उसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा याद है आप लोग और कौन कौन सकते हैं हाँ सर, बताओ? डाइस्टेज और एक लाइसोसोम और एक मेथिलाइन एसिड। और एक क्या सर था? मतलब सलाइवा में क्या क्या मिलता है वो? हाँ, सलाइवा में 4 टाइप का था ना। लाइसोसोम मिलता है। सबसे पहला याद रखना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेलेब्री एमाइलेज। इसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। इसके बाद था लाइसोजाइम, इसके बाद डाइस्टेज भी था एक, डाइस्टेज, और लास्ट में था मेथिलाइन कुछ ल्यूलिन। था। सेलेब्री एमाइलेज और डाइस्टेज, इसका काम क्या होता है? स्टार्च को डाइजेस्ट कर स्टार्च को डाइजेस्ट करना। स्टार्च या स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट को करना। डाइजेस्ट करना। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जर्म्स सर, को kill किल the करना। जर्म्स को किल करना। म्यूलिन क्या करता है? लुब्रिकेंट करता है। सर कुछ एक एंजाइम करता है जो चिपचिपा बना देता है। हाँ, लुब्रिकेट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है इसमें कौन सा जूस निकलता है यहाँ से? गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस। यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, और एक होता है म्यूकस। पेप्सिन और रेनिन। म्यूकस क्रिएट करता है। क्या बोल रहे हो? सर इसी ग्लैंड में म्यूकस होता है। हाँ, इसी से म्यूकस सेक्रेट होता है। तो ये पेप्सिन का काम क्या होता है? सर प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बनाता है। रेनिन क्या करता है? द मिल्क टू कर्ड। हाँ, मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करता है। और म्यूकस क्या करता है? एक सर स्टोमक का इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, म्यूकस जो होता है एक बेस सेक्रेट करता है, जो कि क्या करता है? माइल्ड बेस सेक्रेट करता है, जो कि म्यूकस की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। ठीक है, आप लोग के अकॉर्डिंग क्लास 10 के अकॉर्डिंग HCl गैस भी जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही सेक्रेट होता है। ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है अकॉर्डिंग टू क्लास 10। तो उसी में क्या होता है? स्टमक से ही HCl निकल रहा था ना। हाँ बोलो सर मतलब जब गैस होता है तो HCl गैस निकलता है, जब जलता है तो HCl गैस निकलता है। HCl गैस या एसिड एक ही बात, एसिड ही होता है एक्चुअली गैस फॉर्म में। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो जब उसका जो धुआं निकलेगा गैस, एसिडिटी जो होता है वो क्या होता है? HCl एसिड से जब फूड रिएक्ट करता है तो गैस बन जाता है, एसिड एसिडिटी क्रिएट कर देता है। सर मतलब हम पूछ रहे थे ना उस दिन, जो पूछ रहे थे हाँ, कि जैसे पेट में HCl रहता है तो उसमें तो म्यूकस बेस लगा के वो कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है लगभग। लेकिन कहीं वो पेट के ऊपर आ गया तो क्या होगा? तो ऑर्गन जल जाएगा फिर। कौन सा पेट के ऊपर आ गया? HCl। हाँ, HCl पेट के ऊपर नहीं आता है ना, वो तो पेट के अंदर ही रहता है ना। उसको प्रोटेक्ट, उसके लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस तो है ही। और जो गैस निकलता है वो क्या होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ ये वेपर की तरह होता है। और वो क्या होता है? उतना हार्मफुल नहीं होता है, मतलब उतना
उतना ज्यादा जलाने वाला नहीं होता, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है ना। मतलब HCl पेट के बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, सर पेट के बाहर। एसोफेगस से बंद हो जाता है ना क्या बोल रहे हो? सर? फूड आने के बाद एसोफेगस तो बंद हो जाता है, इस स्फिंक्टर एसोफेगस में बंद क्या हो बोलते जाता हैं, है। हाँ हाँ, सॉल्व होता है, जिससे उसको स्पीड पढ़ेंगे। नहीं जा पाता। हाँ, तो ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद और कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड जानते हो आप लोग, बताओ? पैंक्रियस। हाँ, लीवर, पैंक्रियास स्मॉल और इंटेस्टाइन। लास्ट सर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल intestinal ग्लैंड। gland. इंटेस्टाइनल। ठीक है, ये सारा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद एक एक करके हम लोग माउथ से, मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। माउथ में हम लोग क्या देखा था कि जब हम माउथ का बात कर रहे थे, मान लो अगर किसी का ये माउथ है, तो माउथ में हमने देखा था कि माउथ में मेनली क्या क्या चीज होता है। माउथ में होता है टीथ। ये टीथ का काम क्या था बताओ? सर च्यू करता है, मतलब चबाता है। हाँ, तो टीथ chew का करेगा. काम है chew करना, कॉम्प्लेक्स फूड को। कटिंग, ग्राइंडिंग, फूड को कट करने से लेके ग्राइंड करना, च्यू करना, सारा जो है वो टीथ का काम होता है। इसमें और एक होता है टंग। टंग का काम क्या होता है बताओ? टेस्ट करना। टू मिक्स सलाइवा, सर मिक्स Roll out the सलाइवा। food. सलाइवा Mix को saliva. फूड के साथ कर देता है, ठीक है। और थर्ड होता है माउथ में सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड अभी हम लोगों ने देखा है, सैलिवरी ग्लैंड से क्या सेक्रेट होता है? सलाइवा। सलाइवा का सर काम अभी सलाइवा। आप चुके हो। ठीक है, एक दो पॉइंट और थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो अगर कभी कभी आप ये पूछता है कि जो सलाइवा का पीएच कैसा होता है, पीएच का मतलब जानते हो ना? जो पीएच जो बताता है कि एसिडिक, हाँ सर। तो सलाइवा जो होता है इसका पीएच क्या होगा? सलाइवा क्या होगा पहले बताओ? एसिडिक, बेसिक या सर न्यूट्रल? बेस होगा, सर बेस होगा, सर 7 से कम होगा। सलाइवा जो सर न्यूट्रल होना चाहिए क्या? हाँ, न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि मुंह में जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो वो खट्टा या कड़वा तो नहीं लगता है ना, ये न्यूट्रल होता है। तो अगर ये न्यूट्रल होगा इसका मतलब इसका पीएच कितना होगा? 7। 7। ठीक है। हाँ, ये एक चीज याद रखना। दूसरा आप लोग याद रख लेना एक पॉइंट कि जैसे देखो, ये जो हम लोग कोई भी चीज जो अच्छा स्मेल हम लोग को आता है तो हमारा मुंह में क्या होता है? पानी आ जाता है। ये क्यों होता है? सर हम लोग का वो कर लेता है, होता होगा वैसे ही। हम लोग का ये जो मतलब सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ना, सैलिवरी ग्लैंड की वजह से ही क्या होता है, जैसे ही हम लोग कुछ स्मेल, अच्छा स्मेल आता है हमारे नोज में, तो क्या होता है? ये सलाइवा सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे माउथ में क्या होता है? पानी आ जाता है। समझ में आया? सर Yes, मतलब sir. ना आपका आवाज में कुछ हवा हवा का आवाज आ रहा है, फट फट, मतलब हवा जैसे चलता है तो आवाज होता है ना, वैसा आ रहा है कुछ। फैन चल रहा है, फैन। तो मैं हेडफोन सर लगा माइक पहन लीजिए ना, तब हो जाएगा। माइक पहन, लेकिन फिर तुम लोग का आवाज नहीं आएगा। देखो तो अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर, आप पूरा साफ साफ आ रहा है। ओके, हेडफोन लगा लिया। तो सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। चलो अब हेडफोन लगा कर ही पढ़ाते हैं। तो देखो ये हो गया। तो हम लोग का ये चीज समझ में आ रहा है कि माउथ वाटरी क्यों होता है? माउथ सर वाटरी मतलब होता है जब स्मेल नोज में जाता है तो सलाइवा वो हो जाने, एक्सक्रीट हो जाता है। हाँ, सलाइवा निकलने लगता है माउथ से ना, तो इसलिए हमारा मुंह, माउथ जो है वो वाटरी हो जाता है ड्यू टू सलाइवा ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? तो ये दो क्वेश्चन यस Yes, पूछता है, sir. ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा आप लोगों का कि पीएच बताओ या फिर माउथ वाटरी क्यों होता है। तो ये माउथ के बारे में। माउथ के बाद हमने पढ़ा था, माउथ के जस्ट बगल में फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि फेरिंग्स क्या है? पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है,
जो कि कौन से शेप का होता है, फनेल शेप होता है, ठीक है, फनेल शेप होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी, माउथ में, माउथ को हम लोग क्या बोलते थे, माउथ का और भी दो नाम था ना, ओरल कैविटी था, बक्कल कैविटी था, तो ये क्या होता है एक्चुअली ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, बिटवीन माउथ एंड यूसोफेगस आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है माउथ के बाद नेक्स्ट आता था यूसोफेगस। यूसोफेगस कहता है एक पाइप शेप इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है, और यहाँ पे कोई डाइजेशन होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, यूसोफेगस जो था इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। ये बस क्या करता है, फूड को हेल्प करता है माउथ से कहाँ पे ले जाने में, स्टमक में ले सर जाने इट में हेल्प Stomach. करता है। सर इट हाँ, हेल्प इन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इसमें एक आपने एक चीज सुना होगा, यहाँ पे एक मूवमेंट, जो फूड का मूवमेंट होता है यूसोफेगस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो सर मूवमेंट पेरिस्टैलिसिस। पेरिस्टैलिसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड इन यूसोफेगस। पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट का एग्जांपल मैंने बताया था ना आप लोग को, बोलो। हाँ सर। हाँ, जैसा वो पेस्ट वाला जो बताया था, ठीक है। अभी देखो सर इस पेस्ट यूसोफे तो हम लोग हाथ से करते हैं, मतलब हम लोग हाँ, हाथ तो से ये करते हैं, इसमें हाँ, कौन सा चीज करता है? इसमें ये मूव करता है, यूसोफेगस जो है खुद ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, ठीक है। हमारा बॉडी का ऑलमोस्ट सारा पार्ट देखोगे ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, उसको पुश करेगा फूड को नीचे की तरफ, और फिर रिलैक्स होगा तो नीचे चला जाएगा, इस तरीके से और ये सर आगे मतलब की तरफ छोटा बड़ा होता रहता है ना। हाँ, मतलब वही तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना। अभी इसके बाद जो आता है वो आता है कौन सा पार्ट बताओ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, स्टोमक। फेरिंग। हाँ, सर सेकंड पार्ट, स्टमक। इसके बाद स्टमक। स्टमक पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो थर्ड हम लोग स्टमक का बात कर रहे हैं। स्टमक के बारे में आप लोग याद रखना, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कौन से शेप का होता है, तो ये जे शेप का होता है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि स्टमक जो होता है कहीं ना कहीं देखो इस जे शेप का, इस तरीके से आके यहाँ से घूम जाता है ना, तो ये जे शेप का होता है देखने में, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है बताओ? सर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। सर स्मॉल यूसोफेगस और इंटेस्टाइन के ऊपर, हार्ट के नीचे। हार्ट के नीचे, सिंपली बोल सकते हो बिटवीन यूसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और देखो एक आप लोग इसका एक डाइजेशन का एक मैं आप लोग को डायग्राम दिखाता हूँ, जो आप लोग के ये वाला डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, यस सर। Yes हाँ sir. सर। ये जो स्टमक है, तो ये क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं बिटवीन यूसोफेगस, देखो ये आप लोग के क्लास 10 में इसको फूड पाइप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो फूड पाइप होता है कौन सा होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसी को फूड पाइप बोला जाता है। तो ये सर यूसोफेगस और हाँ बोलो। सर ये जो लीवर और स्टोमक के ऊपर में एक ब्लैक ब्लैक लग रहा है ना, वो क्या है? लीवर हो गया ये वाला, स्टमक हाँ ये उसका वाला थोड़ा क्या, ऊपर में जो, नहीं सर, ये हाँ वाला, ये उसको, हाँ हाँ हाँ। हाँ यही मैं बताने जा रहा था कि ये जो होता है ये आप लोग को एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है, ये रेस्पिरेशन जब पढ़ाते तो इसको बताते, ये एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ये एक मसल है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है, हमारा जो लंग्स होता है ना ये ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो भी ऊपर नीचे होता है, और उससे क्या होता है कि हम लोग ब्रीथिंग जब करते हैं तो एयर नीचे, मतलब एयर इनहेल कर पाते हैं और एक्सहेल कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे जो स्टमक जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बिटवीन यूसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बिलो डायफ्राम। देख रहे हो ये डायफ्राम जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो है ये डायफ्राम है, ये वाला इसी के जस्ट नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पोजीशन पूछेगा कि स्टमक का पोजीशन बताओ तो आप लोग क्या बोल सकते हो, बिटवीन esophagus and small intestine, Small below यूसोफेगस एंड स्मॉल diaphragm. इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन
बिलो डायफ्राम, ठीक है, बिलो डायफ्राम। तो ये हो गया। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका जो है 3 पार्ट होता है, इसका 3 पार्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। कौन कौन सा पार्ट था? कार्डियक, सर पंडिक और पाइपिल। कार्डियक और पैडल कार्डियक नहीं, पंडिक और पाइलोरी और पाइलोरी पाइलोरी, पाइलोरी। ठीक है। कार्डियक इसका नाम इसलिए क्योंकि ये हार्ट के पास होता है, और एक्चुअली इसी पार्ट से क्या सेक्रेट होता है, कौन सा जूस? सर HCl। HCl। सर Correct. इसमें समझ नहीं आया था हाँ, सर, इसमें जो HCl मतलब सेक्रेट हो रहा है वो पूरा स्टमक में रहेगा ना? हाँ पूरा स्टमक में रहेगा, इस पार्ट से सेक्रेट होता है, लेकिन वो पूरा एक्ट जो रहता है वो पूरे स्टमक में फैला होता है। सेक्रेट कहाँ से होता है? यहीं से ओरिजिनेशन, मतलब बोलते हैं ना एक पॉइंट होता है। जैसे मान लो आपका एक पर्टिकुलर एक बेडरूम होता है, लेकिन आप रहते तो पूरे घर में हो, उसी तरीके से कार्डियक से ये सर HCl ये सेक्रेट थोड़ी होता ना, है। हाँ बोलो। सर अरे सर ये तो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, बॉर्डर थोड़ी ना उन लोग का बीच में। हाँ बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए मैं बोला कि सेक्रेशन यहाँ से होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो पूरे स्टमक में प्रेजेंट होता है। और आप लोगों को क्लास 10 में तो HCl के लिए उतना 3 पार्ट बोलना भी नहीं है, सिंपली कहाँ पे होता है, वो स्टमक में होता है। HCl का काम क्या होता है? सर HCl का फूड को रोल क्या क्या था? फूड हाँ, को इसका ब्रेक 2-3 डाउन काम करना। था। फूड को ब्रेक करना, जंक से किल करता है। हाँ, दूसरा जर्म्स को किल भी करता है, ठीक है। अगर मान लो ये ज्यादा हो गया HCl तो क्या होगा? सर गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक Acidity. एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग क्या खाना पड़ता है? सर मिल्क और मैग्नीशिया। So mild taste. हाँ, माइल्ड बेस आपको यूज करना खाना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एक्सेस हो गया, तो सर तो अल्सर हो जाता है, अल्सर हो जाता है। हाँ, सर ज्यादा एक्सेस हो जाएगा तो अल्सर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छी मतलब बात है। अल्सर में क्या होता है? अल्सर का मतलब घाव होता है, पेट में घाव हो जाना, सुने हो ना? हिंदी में उसको घाव हो जाना बोलेंगे। जैसे घाव को ही तो अल्सर बोलते हैं, तो पेट में घाव हो गया तो क्या हो गया? अल्सर हो गया। ऑपरेशन करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। समझ आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, फंडिक जो होता है, ये फंडिक में ये जो कांटा वाला रचना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद है इसका सर नाम? रूजी रूजी हाँ, यस, रूजी। ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? होल्ड द सर फूड। सर पकड़ के सर रखते हैं। फूड हाँ, सर Hold the फूड को food पकड़े for, रखते हैं। for sir for 4 hours. तो 4 यस, वेरी गुड। घंटे के लिए रख हाँ, देते हैं। 4 घंटे, यस, होल्ड करता है फूड फॉर 4 आवर, ठीक सर है। मतलब HCl तो पूरा तोड़ देगा ना, पूरा ब्रेक डाउन कर देगा। ये इसका हाँ, मूवमेंट भी होता है ऊपर नीचे रूजी का। ये जो है रूजी नहीं, रूजी बस ये कांटा की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये बस इसमें क्या होता है, फूड को होल्ड कर देता है ताकि सर HCl जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। सर मतलब एक ही जगह पे रहता है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होता है। नहीं नहीं, उसका पोजीशन फिक्स है, ठीक है। अभी ओके देखो, ठीक। ये जो होता है, ये लास्ट पार्ट पाइलोरिक है। इसमें क्या होता है, इसी में कौन सा ग्लैंड मिलता है? यहाँ पे ये जो सर है ये गैस्ट्रिक कौन सा? ग्लैंड। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। ये हो गया आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 एंजाइम सेक्रेट करता है, पेप्सिन और रेनिन। और दूसरा रेनिन, और एक होता है कौन सा? म्यूकस। 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 सर ये सीड का साथ मिल जाता होगा। हाँ, म्यूकस जो है, देखो बता रहा हूँ मैं। म्यूकस का तो रोल आप लोगों को समझ में आ गया ना। म्यूकस क्या करता है, जस्ट स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अभी ये देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, HCl का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ये जो पेप्सिन और रेनिन जो था, पेप्सिन का काम क्या था आपको पता ही था। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक। प्रोटीन को और एब्जॉर्ब कर प्रोटीन को लेता ब्रेक है। करेगा। ब्रेक, डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन जो है, प्रॉफिट लिखिए इसको, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को क्या करता है, ये डाइजेशन स्टार्ट करता है। यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेशन करता है। प्रोटीन को ये जो है वो
यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन का बताओ। सर मिल्क मिल्क को को कर्ड कर्ड में बना कन्वर्ट कर देना। हाँ तो मिल्क को कर्ड में मिल्क, कन्वर्ट कर देगा। हाँ मिल्क को ये कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये वर्क तभी करता है जब मीडियम फूड कैसा हो। ये दोनों एंजाइम वर्क करता है इफ फूड इज एसिडिक। अभी आपको समझ में आया कि क्या रिक्वायरमेंट है HCl का? यस सर। यस ठीक है, सर। मतलब क्या है कि अगर HCl अगर सेक्रेट होगा नहीं तो फूड क्या होगा, एसिडिक नहीं होगा। और फूड अगर एसिडिक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, पेप्सिन रेनिन काम ही नहीं करेगा। और पेप्सिन रेनिन अगर काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा और मिल्क जो है वो कर्ड नहीं बनेगा, मतलब ना दूध पचेगा ना कोई प्रोटीन वाला चीज पचेगा, ठीक है। तो सर इसलिए ये हाँ बोलो। सर मतलब दूध को डायरेक्ट हम लोग डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते, उसको कर्ड ही क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि नहीं होता है डाइजेस्ट, उसमें जो एलिमेंट्स जो मिलता है दूध में वो डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। तो इसलिए उसको कर्ड बनाना ही पड़ता है। दही बनेगा तभी वो पचता है हम लोग के बॉडी में। डायरेक्ट दही खा लो, डायरेक्ट पच जाएगा, ठीक है। सर पेप्सिन जो है सर वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक नहीं करता है नहीं या नहीं, मतलब अभी ब्रेक तक किया हुआ रहता है उसको एमिनो ऑब्जर्व करता है। नहीं, अभी तक ये मैंने नहीं बोला है। मैंने बोला ये प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि ये कैसे कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। ये अभी हम लोग थोड़ा देर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इतना आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर, हो यस गया सर। क्लियर। यहाँ यस तक सर। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक चीज बताया था। अभी यहाँ से 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सर माउथ से। माउथ सर माउथ से। कार्बोहाइड्रेट माउथ या से। स्टार्च, हाँ स्टार्च का जो डाइजेशन है ये स्टार्ट हो गया था माउथ से। और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? सर स्टोमक स्टमक से। से। स्टमक से। अगर मैं आपसे पूछूं स्टमक का कौन सा पार्ट से, तो पाइलोरिक। पाइलोरिक। पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक देखो, अभी तक फूड जो है, पहले देखो माउथ में जो फूड था वो न्यूट्रल था क्योंकि सलाइवा जो था उसका पीएच कितना था, 7। अभी जो स्टमक में फूड होगा वो क्या होगा? सर एसिडिक। एसिडिक होगा। एसिडिक। हाँ, स्टमक में जो फूड होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टमक का जो फूड होगा वो स्टमक में जो फूड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका मतलब इसका पीएच कितना होना चाहिए बताओ तो? 7 से ज्यादा होना चाहिए, सर 7 से कम हैवी होना ज्यादा। चाहिए? 7 से कम। 7 से कम। तो इसका एक्चुअली पीएच जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि पीएच जो होता है फूड का वो कितना होता है? स्टमक में 2, माउथ में कितना होता है? 7। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। सर। तो जो ठीक है, हाँ मन बोलो। पेप्सिन जो आगे बनता बढ़े। है वो पाइलोरिक सेक्शन में नीचे ही रहता है, मतलब पूरा हाँ नीचे, स्टमक में नहीं रहता। नहीं नीचे रहता है, लास्ट पार्ट में होता है, सर ठीक है। ये बोलो, आगे बढ़ने दोगे तुम लोग कि नहीं? सर बस ये लास्ट, सर आप जो बोलते थे कि बूढ़ा बूढ़ा लोग में ना वो हो जाता है, पेप्सिन और रेनिन नहीं चलता है, काम नहीं करता है, काम, वर्क कम तो, करता है वो। तो उसमें क्या वो एसिडिक नहीं आता है, फूड एसिडिक नहीं होता है क्या तब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। फूड एसिडिक तो होता है लेकिन वो पार्ट ही काम करना बंद कर देता है एज की वजह से। एज होता है तो क्या होता है कि बहुत सारा ग्लैंड वगैरह काम करना बंद कर देता है ना, तो इसलिए वो चीज़ वो काम करना ही बंद कर देता है। इसलिए डायरेक्ट ही दूध पीना पड़ता है उन लोग, सॉरी डायरेक्ट ही दही खाना पड़ता है। और जो हैवी चीज़ जो होता है उन लोग को पचता ही नहीं, ठीक है। हो गया डाउट यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े कि अभी भी कुछ डाउट है आप लोग का? नहीं नहीं सर, हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये फिर से बनाते हैं। ये माउथ हो गया, माउथ से फिर आया यूसोफेगस में, यूसोफेगस से फूड कहाँ पे आएगा? ये हो गया, इसको छोटा बनाते हैं, ये हो गया आपका स्टमक, ठीक है। अभी देखो स्टमक के बाद जो होता है फूड जो है ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बना दे रहे हैं, स्मॉल ऐसे इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक रफ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया माउथ, जो जो पार्ट को हम लोग को पढ़ने हैं उसको मैं डिटेल में, ये हो गया ऑइसोफेगस, ये हो गया स्टमक, ठीक है। स्टमक में अभी आप लोग समझ रहे हो इसका 3 पार्ट, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी हो गया, ये क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक पार्ट होता है पैंक्रियाज। आपने पढ़ा था ना कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। ये है मान लो पैंक्रियाज, ठीक है। अभी ये जो पैंक्रियाज है इसी के पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लैट एंजाइम। लैट एंजाइम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखो एल जो होता है, L4 होता है लाइपेज, A4 होता है एमाइलेज, और T4 होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो देखो एल लाइपेज है, एक्चुअली ये लाइपेज का क्या काम होगा बताओ, लाइपेज किससे रिलेटेड लग रहा है, ये तीनों एंजाइम में मतलब डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा बताओ तो। सर लिपिड का क्या? हाँ लिपिड का, लिपिड या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फैट का। ये डाइजेशन करेगा लिपिड, लिपिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैट। ट्रिप्सिन, देखो कहीं पे भी ये सीन लगा होगा ना, सीन वर्ड, तो वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन का। हाँ, तो ये डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। और एमाइलेज किसका होगा बताओ। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च, ठीक है। तो ये लैट एंजाइम होता है, ये किसके पास होता है लैट एंजाइम बताओ, पैंक्रियाज के पास। पेनक्रीज। तो अभी सर देखो, अभी लेके हाँ सर ये पेनक्रिस का पूरा समझा दीजिए, मेरा फोन आ गया था, हम कुछ नहीं सुन पाए। क्यों फोन उठाए, कट कर देना था। सर मतलब दादी जी का, मतलब दीदी का फोन था, सॉरी। ठीक है छोड़ो, मैंने बोला कि ये जो पैंक्रियाज होता है इसके पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं लैट एंजाइम। लैट मतलब L4 लाइपेज, A4 एमाइलेज, T4 ट्रिप्सिन। लाइपेज में L है, मतलब वो लिपिड का डाइजेशन करता है या फैट का। एमाइलेज तो जानते हो, जैसे सेलेब्री एमाइलेज था, तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और ट्रिप्सिन जो होता है, सीन कहीं पे भी लगा हो तो वो किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। प्रोटीन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, लेकिन देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये पैंक्रियाज जो होता है इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन इसका जो है ये बहुत भाव खाता है। मतलब इसका एक कंडीशन है, पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज ये बोलता है कि हम डाइजेशन तभी स्टार्ट करेंगे। देखो पैंक्रियाज का कंडीशन ये है कि वो डाइजेशन तभी स्टार्ट करेगा, बोलता है कि मतलब स्टार्ट डाइजेशन, या फिर ये कंप्लीट लैट एंजाइम तभी छोड़ेगा when food is alkaline। alkaline मतलब बेसिक। सर तो अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। सर खाना तो एसिडिक आ रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगा। पैंक्रियाज नाटक करता है, बोलता है क्या कि हम तभी पचाएंगे खाना, मतलब डाइजेशन तभी करेंगे जब फूड एल्कलाइन होना चाहिए भाई, ठीक है। और ये यहाँ पे जो स्टमक था उसका जो गैस्ट्रिक जूस था, मतलब सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड था, उसमें जो जूस निकल रहा था गैस्ट्रिक जूस, उसमें जो रेनिन और पेप्सिन था, वो क्या बोलता था कि वो फूड को तभी डाइजेस्ट करेगा जब फूड कैसा हो, एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक हो। तो हो गया ना, हाँ तो प्रॉब्लम हो गया ना।
अब इन लोग के झगड़ा में कौन फंस जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। ये बोलेगा हाँ। एसिडिक करो, ये बोलता है क्या कि एल्कलाइन करो, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, भगवान एक बोले कि ठीक है चलो इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, और एक और ग्लैंड बना दिए हमारे बॉडी में जिसका नाम है लीवर। ठीक है, ये है लीवर। ये लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है ये सेक्रेट करता है एक जूस जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं। ये सेक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है। ये बाइल सेक्रेट करता है, और ये जो बाइल होता है इसका नेचर कैसा होना चाहिए बताओ तो? सर बेसिक। बेसिक। हाँ, ये होता है अल्कलाइन या फिर बेसिक। और ये जो लीवर इसको सेक्रेट करता है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। गोल ब्लैडर। यस, इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये सेक्रेट करता है लीवर, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में जाके। ये गॉल ब्लैडर का काम क्या है, ये क्या करता है, स्टोर करता है इसको, बाइल जूस को। हाँ, बाइल को ये स्टोर करके रखता है। और ये जो है, ये इसका नेचर, बाइल का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन। ये जो लीवर होता है, याद रखना, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा तो? स्मॉलेस्ट है, बहुत सारा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, बाद में बताएंगे, पहले लार्जेस्ट वाला ये समझ, ठीक है। टॉपिक से इधर उधर भटका देता है हमें, ठीक है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सब कुछ मिक्स कर देंगे। अभी ग्लैंड के बारे में बताने लगेंगे ना, तो ये बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बाइल। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ पे पैंक्रियाज कनेक्टेड है। अभी जो ये बाइल है, इसका जो कनेक्शन होगा, ये पैंक्रियाज के ऊपर होगा या नीचे होगा? सर सर ऊपर होगा। सर ऊपर होगा। ऑब्वियसली पैंक्रियाज के क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि यहीं पे इसको क्या बनाना पड़ेगा, फूड को अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। ये फूड अल्कलाइन बनेगा तभी क्या होगा, पैंक्रियाज अपना एंजाइम छोड़ेगा, कौन सा, लैट एंजाइम छोड़ेगा, और वो क्या करेगा, फूड को जो है डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। सर इंटर कनेक्टेड होगा ये। क्या समीर बोलो? हेलो। सर मतलब हाँ, गॉल बोलो। ब्लैडर के सर कनेक्ट होगा वो। हाँ, कनेक्ट होके जाता है, ठीक है। तो देखो, ये जो दोनों पैंक्रियाज और लीवर, ये जो पैंक्रियाज है और लीवर है, ये हमारे, ये बॉडी मतलब जो ये फूड पाइप है, इसके बाहर पाया जाता है या फिर अंदर पाया जाता है? सर बाहर। सर बाहर। बाहर। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन। इंट्रोक्राइन। सर सुनो नहीं, क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर कोई ग्लैंड बाहर फूड पाइप के, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन, और जो अंदर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन। जैसे मान लो अभी हम लोग अगर सलाइवा का बात करें, मतलब सेलेवरी ग्लैंड, नॉट सलाइवा, अगर हम लोग सेलेवरी ग्लैंड का बात करें, सेलिवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, या फिर हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड का बात करें, या फिर आगे भी अभी आप लोग पढ़ोगे कुछ कुछ ग्लैंड, तो ये दोनों क्या हो गया, ये तो क्या होता है, इनसाइड पाया जाता है ना फूड पाइप के, तो इसलिए इसको हम लोग इंडोक्राइन बोलेंगे। लेकिन पैंक्रियाज और ये लीवर, ये क्या होता है, फूड पाइप के बाहर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का एक ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर और ठीक है? क्राइन का कुछ मतलब है क्या सर? नहीं, क्राइन क्राइन का का कुछ नहीं, क्राइन का मतलब नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, एक चीज आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फूड क्या था, कैसा फूड था, यहाँ पे फूड था एसिडिक, और ये इसको, ये क्या कर रहा है, बेसिक एक जूस छोड़ रहा है, बाइल। तो क्या फूड न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्या, फूड न्यूट्रलाइज दोनों होगा? मतलब सर नो। सेम पावर का रहा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो अगर basic स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो बेसिक तो आ आपको जाएगा।
तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा सर या वो फिर क्या बेसिक होगा? बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा बाइल में हाँ शायद। उसको बेसिक बनाना है ना फूड को, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इस HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये फूड को क्या बनाता है, बेसिक बना देता है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग को बता देते हैं, आप लोग याद रखना, अगर याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग के सिलेबस से थोड़ा बाहर का बात है। तो देखो अभी जैसे मान लो ये पैंक्रियाज जो है अपना लैट एंजाइम छोड़ता है, और ये जो है क्या बोलते हैं लीवर जो है वो कौन क्या सेक्रेट करता है, वो बाइल सेक्रेट करता है। तो इन लोग को बताएगा कौन कि भाई तुम लैट एंजाइम छोड़ो, उसको बताएगा कौन कि तुम बाइल छोड़ो, ठीक है? तो इन सर दोनों को ब्रेन। बताने, ब्रेन नहीं बताता है, इसको बताने के लिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 एंजाइम मिलता है। एक एंजाइम जो होता है इसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है याद करने का, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और एक एंजाइम होता है सेक्रेटिन, ठीक है? तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये बताता है लीवर को या फिर गॉल ब्लैडर को सेक्रेट करने के लिए क्या, बाइल। और सेक्रेटिन जो है ये बताता है किसको, ये बताता है पैंक्रियाज को पैंक्रियास को सेक्रेट करने के लिए क्या, लैट एंजाइम। एंजाइम। मतलब लैट क्या है, एंजाइम। हाँ मतलब ये है कि जैसे ही फूड स्टमक से निकलना स्टार्ट हुआ, वैसे ही क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये जो है एक मैसेज करेगा किसको, ये मैसेज करेगा फटाक से, ये कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन को एक्टिवेट कर देगा और बोलेगा फटाफट, बताएगा कोलेसिस्टोकाइनिन बोलेगा कि गॉल ब्लैडर को क्या बोलेगा कि फटाफट क्या करो, बाइल सेक्रेट कर बाइल दो, छोड़ो। ठीक है? हाँ, और जैसे ये बाइल मिक्स कर देगा तब कौन सा सेक्रेट करेगा, वो सेक्रेटिन पैंक्रियास बोलेगा कि लेट। हाँ सर लेट एंजाइम सेक्रेट, सेक्रेट करना। हाँ जैसे ही क्या होगा, वो जैसे वो फूड अल्कलाइन हो गया, अभी क्या करेगा, ये सेक्रेटिन सेक्रेट कर देगा और बोलेगा कि फूड अल्कलाइन हो गया है, अब क्या करो पैंक्रियाज तुम अपना लैट एंजाइम क्या करो, इसमें छोड़ दो, मिक्स कर दो, ठीक है? समझ में आ गया हाँ सर। आप लोग को? यस अगर सर। ये अगर याद नहीं रहेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना, लेकिन ये चीज आप लोग को जस्ट समझने के लिए पता होना चाहिए कि खुद ब खुद ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता, हर प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम होता है, ठीक है? तो देखो अभी हम लोग लैट एंजाइम के बारे में थोड़ा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि लाइपेज जो होता है, ये लाइपेज का काम क्या है, लिपिड का डाइजेशन करना। और देखो एक चीज और थोड़ा सा याद रखना है कि जो बाइल है, बाइल जो होता है, ये बाइल जूस का एक और काम है, कभी अगर पूछ दिया आप लोगों से, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, तो बाइल जूस का मेन काम क्या क्या है बताओ? एक तो सर पहला क्या है? एसिडिक एसिड को बेस बनाता है, वो फूड जो आ रहा है। बनाना। फूड को एल्कलाइन बनाना, ठीक है, फूड को एल्कलाइन बनाना, ब्रैकेट में लिख दे रहे। और दूसरा इसी का काम होता है ये इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट का मतलब होता है फैट को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देना, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। मतलब अगर मान लो फैट का कोई ये बड़ा टुकड़ा है तो ये क्या करता है, बाइल जूस सबसे पहले इसको तोड़ना चालू करके छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है, उसके बाद क्या होता है, ये लाइपेज एंजाइम उस पर काम करता है और उसको क्या बनाता है, उसको ये डाइजेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है? समझ में आया? हाँ सर। सर ठीक है। अच्छा, एमाइलेज जो है, एमाइलेज का काम क्या था, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। फैट। हाँ, तो अभी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि माउथ में तो क्या था ऑलरेडी, मतलब क्या था, सेलेब्री एमाइलेज या फिर टाइलिन और डाइस्टेज जो था वो तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया ही था, फिर यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट हो गया एमाइलेज का? सर क्योंकि माउथ में पूरा तरीका से नहीं किया था ना, स्टार्ट किया था सिर्फ। नहीं, वहाँ पे कर तो पूरा ही देता है, सेलेब्री एमाइलेज के पास पूरा पावर है कि वो पूरी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दे, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग के पास होता है, हम लोग क्या करते हैं, माउथ में ज्यादा टाइम फूड को रखते ही नहीं है। आप कितने टाइम रखते ही हो आप लोग माउथ में फूड?
फटाक से लिया, फटाक से अंदर कर मैं लेते हैं, मतलब 5 से 10 सेकंड। 5 सेकेंड। हाँ वही 5 to 10 सेकंड रखते हैं, तो 5 to 10 सेकंड में कितना डाइजेशन होगा। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे भी ये एमाइलेज भगवान दे दिए कि ठीक है, वो जानते थे कि माउथ में तो हम लोग रखेंगे नहीं खाना हड़बड़ी में, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ बिजी होगा, तो इसलिए क्या होगा एमाइलेज भी दे दिए कि ठीक है, अगर माउथ में कुछ अगर नहीं डाइजेस्ट हुआ तो फाइनली थोड़ा बहुत कहाँ पे डाइजेस्ट कर देंगे हम लोग, ये इंटेस्टाइन में जाके क्या करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू क्या होगा, थोड़ा सा डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखो कि गाय वगैरह को देखते हो, गाय देखोगे मुंह में लेके क्या करते रहते हो, खाना को मुंह में लेके चिबाती रहती चबाता है। रहता है घास को। एक हाँ पहले रख क्योंकि लेते फिर वापस लेके हाँ करते रहते। उसको जुगाड़, हाँ तो वो एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि जो वेजिटेरियन जो घास भूस होता है ना, घास भूस में सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करना सबसे टफ होता है, सबसे लेट से डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का। ठीक है, तो वो सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए क्या करती है, वो माउथ में जो है उसको चबाते रहेगी, चबाते रहेगी, चबाते रहेगी, तब जाके डाइजेशन। ठीक है, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन तो प्रोटीन को पूरी तरह डाइजेस्ट कर देगा। हाँ प्रोटीन को ये पूरा तरीके से नहीं, यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया, हम लोग पैंक्रियाज के बारे में भी जान गए, हम लोग लीवर के बारे में भी जान गए, गॉल ब्लैडर के बारे में भी आप जान गए। ठीक है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम फिर से बनाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं इस टाइप से स्ट्रक्चर, बहुत लंबा होता है इसका मेन, इस तरीके से बोले तो देखो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है जेजुनम, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट होता है डिओडेनम और जेजुनम, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, मतलब यहाँ पे कोई जूस वगैरह नहीं सेक्रेट करता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये फूड को जो है पूरी अच्छी तरीके से फैला देता है। फूड को क्या करेगा, जो फूड है उसको अच्छी तरीके से क्या होगा, पूरा ये लंबा होता है, इसमें क्या करेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये जो होता है ये काम किसका होता है, ये डिओडेनम और जेजुनम में बस फूड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और मेन जो होता है, जब हम लोग इलियम का बात करते हैं तो ये इलियम जो होता है ये क्या है, लास्ट पार्ट है किसका, डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। और ये जो होता है ये भी एक जूस सेक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है, और या फिर इसको, इस जूस का एक और नाम है, इसका आप लोग एक और नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इस कॉल्ड, इसका एक नाम होता है सक्कस इंट्रिकस। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का ही नाम क्या होता है, सक्कस इंट्रिकस होता है। पूछ देगा आप लोगों से सक्कस इंट्रिकस कौन से जूस का नाम होता है। ठीक है, और उसमें ऑप्शन में इंटेस्टाइनल दे जूस देगा, का। हाँ उसमें दे देगा ऑप्शन में सेलेब्री, सलाइवा दे देगा, गैस्ट्रिक जूस दे देगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इंटेस्टाइनल जूस होता है। अभी जो ये इंटेस्टाइनल जूस होता है इसमें भी कुछ कुछ टाइप का इंजाइम जो होता है वो सेक्रेट होता है। जैसे इसमें एक होता है इरेप्सिन, ये इरेप्सिन है, तो किसका डाइजेशन करेगा बताओ तो, प्रोटीन का। प्रोटीन का, सीन लगा हुआ है तो प्रोटीन का डाइजेशन हेल्प या इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ये करेगा प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इसमें भी लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करेगा बताओ, फैट का डाइजेशन। फैट, डाइजेशन। फैट डाइजेशन। यहीं पे जाके देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब इलियम में जाके होता है पूरा। हाँ इलियम में जाके फाइनली जो है पूरी अच्छी तरीके से डाइजेशन होता है। तो देखो एक चीज थोड़ा सा और बता देते हैं,
कि जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सर स्टमक सर स्टोमक से। से। हाँ, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो गया था स्टमक में। तो स्टमक में कौन सा एंजाइम था? सर पेप्सिन। 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 तो ये क्या करता है? ये करता है कि प्रोटीन जो है इसको ये कन्वर्ट कर देता था, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता था, इसको पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ये प्रोटीन का जो है वो पूरा डाइजेस्टिव फॉर्म नहीं है, आधा डाइजेस्टिव फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन कहाँ पे हुआ था? कौन किया था बताओ? Pancreas. पेनक्रियास। ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में कौन सा? ट्रिप्सिन। Trypsin. ट्राइप्सिन। ट्रिप्सिन। तो ये क्या किया था? ये करता है जो पेप्टोन जो रहता है इसको ये कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में। और फाइनली डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है बताओ? सर इम्सिन। इरेप्सिन। सर इम्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन एक्ट करेगा? इरेप्सिन है। इम्सिन। इम्सिन। यूरेप्सिन। और ये क्या करेगा? फाइनली पेप्टाइड जो है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। ठीक है। यहाँ पे लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करके क्या बनाएगा बताओ? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और कार्बोहाइड्रेट का ऑलरेडी, हाँ, कार्बोहाइड्रेट का तो ऑलरेडी क्या था? माउथ में थोड़ा सा हुआ और उसके बाद कौन किया? माउथ में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता अगर आप पूरा टाइम देते, लेकिन माउथ में अगर पूरा टाइम नहीं दोगे तो कहाँ पे होगा वो बताओ? Pancreas में. पैंक्रियाज में नहीं होगा, पैंक्रियाज इंजाइम करेगा। वहां पे एक इंजाइम होता तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है ना। वो लोग तो जस्ट यहाँ से लगा रहता है ना, वो अपना जूस डाल देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, हाँ, उसको जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वो क्या बन जाएगा बताओ? Glucose. ग्लूकोज बन जाए। ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे फाइनली जाके होता है? ये होता है अपना Small स्मॉल intestine. इंटेस्टाइन। सर मतलब ग्लिसरॉल से जो ग्लिसरीन होता है वो बनता है क्या? ग्लिसरीन थोड़ा अलग चीज है, ये सारा मिक्स मत करना, ठीक है? ग्लिसरॉल अलग है, ग्लिसरीन अलग है, ठीक है? अभी देखो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसका जो इलियम वाला पार्ट है, ये इलियम वाले पार्ट में क्या होता है? यहाँ पे एक छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके से इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मतलब ये जो पूरा सीधा नहीं होता, ये जो इलियम आप देख रहे हो ना, ये पूरा सीधा नहीं होके ऐसे कुछ होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये इलियम वाला। ये ऐसा क्यों होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर होता है सर इसको हम इसको लोग तो बोलते हैं विली विली। बोलते हैं ना। हाँ, Sir, इसको villi. हम लोग बोलते हैं विली। यस, इसको हम लोग बोलते हैं विली। ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये क्यों होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? सर एब्जॉर्ब करने के लिए फूड मटेरियल को। पहले टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक हो जाता है। और इसका अगर पूछेगा इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये इसका फंक्शन क्या होता है? Absorption of food. यस, ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। होगा कि डाइजेस्टेड फूड होगा? सर डाइजेस्टेड फूड भी नहीं बोल सकते, उसको न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं ना। बोल सकते हो, डाइजेस्टेड फूड बोल सकते। फूड डाइजेस्ट हो गया मतलब क्या हो गया? तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो सब डाइजेस्ट हो गया ना। तो ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या क्या काम कर रहा है? वो दो काम कर रहा है। एक काम किसका कर रहा है? सर कंप्लीट डाइजेशन। डाइजेशन। और साथ ही साथ क्या करता है? Absorption. इंक्रीज मास एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन करता है और साथ में क्या करता है? एब्जॉर्प्शन भी करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। तो अभी एक चीज और थोड़ा सा समझ लो आप लोग। तो देखो,
अभी एक चीज याद रखना है कि जैसे मान लो कोई ऐसा चीज है जिसमें अगर डाइजेशन बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, मतलब किसी का अगर डाइजेशन बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है, अगर डाइजेशन का टाइम बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होता है कि उसका स्मॉल, वैसे जानवर लोग का, वैसे लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, बहुत लंबा हो जाता है। और अगर किसी चीज को डाइजेस्ट करने में क्या होता है कि कम टाइम लगता है या फिर वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो वैसे लोगों में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का मतलब आप लोग समझ रहे हो? यस हाँ सर। सर, Yes. हार्बीवरस घास फूस खाने वाला, कार्निवरस मांस खाने वाला। हाँ हाँ। तो अभी अगर पूछेगा कि बताओ हर्बीवोरस और कार्निवोरस, इन दोनों में स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें बड़ा होगा? सर सर हार्बीवोरस में। हार्बीवरस। Herbivores. हाँ, साइज जो होगा, साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट इन हार्बीवोरस। क्यों होता है जानते हो? क्योंकि हार्बीवोरस क्या करता है, सर ग्रास सेल्यूलोज खाते हैं ना। डाइजेस्ट करना पड़ता है। और ग्रास खाता है, हाँ उसमें सेल्यूलोस होता है ये, जिसको डाइजेस्ट हाँ करना बहुत टफ होता है। यस, वेरी गुड। ये लोग घास खाते हैं, इसमें सेल्यूलोज होता है और इसका डाइजेशन क्या होता है, बहुत टफ होता है। डाइजेशन इज, सर हाँ तो हम लोग तो omnivorous है, तो हम लोग का मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या? हाँ हाँ, उतना लंबा भी नहीं होता है, उतना ये भी नहीं होता है, छोटा भी नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अभी हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? यहाँ तक का सिनेरियो सबका क्लियर है, कहाँ कहाँ पे कौन Yes, कौन यस सा sir. सर। जीव कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके Yes, बाद हम sir. लोग अभी बात, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज थोड़ा सा आप सर लोग को बता देते हैं। हाँ बोलो। सर जैसे हम लोग कुछ फूड में मतलब कुछ भी प्लांट को रॉ खाते हैं ना, जैसे कच्चा खाते हैं, तो हाँ सेल्यूलोज तो हम लोग में भी आता होगा। हाँ, तो इसलिए डाइजेशन नहीं हो पाता है ना, कम वो डाइजेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। एक चीज और देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि फूड खाने के बाद हम लोग को तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों Yes, जानते sir. हो? पता ये नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, जैसे ही अगर खाना खाने के तुरंत बाद अगर पानी पियोगे ना, तो ये सब जो इंजाइम होता है, ये इंजाइम क्या होता है, ये इंजाइम थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हो इंजाइम, जैसे देखो इंजाइम लोग कब काम करता है, जब या तो मीडियम एसिडिक हो जैसे पेट में, या फिर एल्कालाइन हो। तो अगर आप लोग पानी तुरंत पी लेते हो तो ये क्या होता है, इंजाइम थोड़ा पतला हो जाता है, मतलब इसको मीडियम पूरा एसिडिक और बेसिक नहीं मिलता है, इसलिए ये उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और ये अगर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए देखो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, खाना खाने के एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद ही पानी पीते थे। या फिर अगर आप लोग को दादाजी होंगे या दादी जो भी होगी, तो उन लोग से पूछोगे तो वो लोग यही बोलेंगे। अब किसी को भी बड़ों को पूछोगे तो वो लोग यही सजेस्ट करेगा कि खाना खाने के एटलीस्ट आधा घंटे के बाद पानी पिए। लेकिन अभी के जनरेशन का क्या आदत है, थोड़ा सा एक निवाला खाएगा, उसके बाद फिर पानी पी लेगा, फिर एक निवाला खाएगा, पानी पी लेगा। इससे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा हम लोग का खराब होता है। आप तो लोग क्या मतलब करते हो? ओ एसिड को माय पतला गॉड कर सर, हम देता तो है, एसिड बेस करता है। हाँ, एसिड को पतला कर देगा, बेस को पतला कर देगा, तो इसकी वजह से वो काम नहीं करता। समझ में आया सर यहाँ तक? लेकिन खाना के बाद इतना प्यास लगता है, कैसे कंट्रोल करेगा? आदत धीरे धीरे बनाओगे तो बन जाएगा। पहले के लोग कैसे करते थे, ठीक है। और एक चीज और थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि जैसे मान लो कि खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग को देखोगे नींद आने लगता है, आता है ना? हाँ सर। नहीं Sir, आता, हाँ सर। नहीं आता। बहुत, जिसको नहीं आता है तो ऐसा नहीं है, खाना खाने के बाद सर बहुत जोर थोड़ा का सा हम नींद लोग आता है। नींद आता है या फिर लेजीनेस हो जाता है बॉडी में। और मेनली जब भात खाओगे, कार्बोहाइड्रेट लेजीनेस वगैरह। आता है, बहुत आता है। हाँ, तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे ही हम लोग का फूड जब हमारे स्टमक में पहुंचता है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड जो है वो स्टमक में चला जाता है, स्टमक के आसपास होता है। मतलब क्या होता है, मतलब पूरा जो फंक्शन है बॉडी का वो क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का कमी हो जाता है और हम लोग को क्या होता है, नींद आने लगता है, ठीक है। क्योंकि पूरा जो एनर्जी है वो किसमें यूज होने लगता है, फूड को डाइजेस्ट होने में एनर्जी यूज होने लगता है, इसलिए हम लोग को थकावट लगता है। तो हम लोग को लगता है कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है, तो यही रीजन होता है।
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर लेकिन अभी भी लेकिन है। लेकिन दही को तो डाइजेस्ट नहीं होना पड़ता, लेकिन जब दही चूड़ा खाते तो नींद क्यों आता है? चूड़ा नहीं खाते हो उसमें, खाली दही मार लेते हो क्या? नहीं सर, चूड़ा भी खाते हैं इसलिए। तो चूड़ा को डाइजेस्ट हाँ, होने कितना टाइम लगेगा? होता है, लगता है। देखो पूरा में अभी ज्यादा लार्ज टाइम लगता है। ज्यादा टाइम लगता है। देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखना, देखो फूड का डाइजेशन अभी बाकी है, कंप्लीट हो गया? बाकी है। डाइजेशन जो है पूरा कंप्लीट हो गया, ऑब्जर्व भी हो गया, कहाँ तक? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर भी हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन भी तो बोलते हैं ना कि लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट? फूड पाइप। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसमें जो होता है फूड का डाइजेशन नहीं होता। ये क्या करता है, यहाँ पे ओनली वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मेन काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर का रिक्वायरमेंट है ना। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका 3 पार्ट होता है, एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, और थर्ड होता है रेक्टम। रेक्टम का ही जो लास्ट पार्ट होता है उसको एनएस बोलते हैं। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आता है। नीचे ले आते हैं, इस तरीके से ये होता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्शन आता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसी का एक बड़ा पार्ट होता है इस तरीके से। तो ये वाला जो होता है, ये पार्ट को हम लोग सीकम बोलते हैं। और ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन। अभी ये देखो, एक कोलोन ऊपर की तरफ जा रहा है, एक कोलोन क्या है, ट्रांसवर्स है, और एक क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो ऊपर की तरफ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। और ये सीधा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Descending colon. हाँ, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। ये जो होता है ये हो गया रेक्टम। अब यहाँ पे आ जाता है, इसका जो ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसी के बगल में एक होता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या नाम है जानते हो आप लोग? Sir, appendix. यस, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो होता है, ये हमारे ह्यूमन में क्या होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई भी काम हमारे पास नहीं होता है। इन ह्यूमन इट इज ऑफ नो यूज। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इसको बोला जाता है वेस्टिएज ऑर्गन। ये आप लोग पढ़ोगे हेरेडिटी वाले चैप्टर, आप लोगों को शायद डिलीट ही कर दिया है ये चीज। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे बॉडी में काम नहीं करता है उसको हम लोग वेस्टीज ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस में ये काम करता है। इन हर्बीवोरस एनिमल ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है अपेंडिक्स, ठीक है। तो याद रखना है कि ह्यूमन में तो इसका कोई भी रोल नहीं है, इसलिए ऐसे ऑर्गन जो कि जिसका कोई यूज नहीं होता है लेकिन हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टिज ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। और ये अगर दूसरे हर्बीवोरस में इसका काम क्या है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना। अभी देखो ये जो अपेंडिक्स है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब बेल्ट बहुत टाइट पहन लोगे ना, बहुत लोग देखोगे बहुत बेल्ट टाइट पहनते हैं, तो बेल्ट अगर टाइट पहनोगे तो ये जो हमारा अपेंडिक्स है इस पे क्या होता है, थोड़ा चोट लग जाता है।
और चोट लगने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा इस पे घाव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ता है। तो आप लोग सुने होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है उसका, ठीक है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन मतलब इसको काट के डॉक्टर निकाल देता है। या फिर बचपन में देखोगे जब हम लोग ये नींबू वगैरह खाते, उसका जब ये खा लोगे ना, जब उसका बिच्चा खा लोगे, तो उस केस में भी क्या होता है, बहुत बहुत बार तो क्या होता है ये बाहर निकल जाता है, और बहुत बार क्या होता है अपेंडिक्स क्या करता है, अपेंडिक्स को हर्ट कर देता है वो, तो उस केस में भी अपेंडिक्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए बिच्चा उच्चा नहीं खाने के लिए, बिच्चा उच्चा जो होता है नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्ट पहले के जो जमाने के लोग थे उनको तो ये पता नहीं था ना कि बिच्चा खाने से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा, तो लोग बोल देते थे कि बिच्चा खाओगे तो पेट में पेड़ हो जाएगा। सर ये बिच्चा क्या होता है? ओ सॉरी, अरे वो सीड्स। सॉरी, ये थोड़ा बिहारी लैंग्वेज बोल दिया मैंने। सीड जो होता है ना नींबू वगैरह का, ऑरेंज का सीड जो होता है उसको हम लोग बिच्चा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सर। ये, ठीक है। सर हाँ सर। हाँ सर। सर ये सर कॉलिन को कोई भाव नहीं देता, लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी उसी में होता है, हम सुने हैं। आएंगे आएंगे, सारा धीरे धीरे बता रहे थे, ठीक है। ये पोर्शन समझ में आ गया ना? Yes, sir. सर यस सर। सर एक जो हम लोग खाना खा के कभी कभी मतलब घूमता है तब पेट में दर्द होता है, हम्म, सर वो हाँ किसके सर, कारण? क्या बोल रहे हो, इससे बोलो। देखो एक बार सर जब पूरा हम मैं लोग कभी डाइजेस्टिव खाना खा, सिस्टम, एक बार मैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रहा हूँ। ये अभी तक क्या बनाया मैंने, बताओ। माउथ, सर माउथ, 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 ऑसोफेगस, ऑसोफेगस, Sir, इसोफेगस, esophagus, ठीक है। स्टोमक, स्टोमक। stomach, किसका माइक ऑन करके रखे हो? ये स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो the गया small स्मॉल intestine. इंटेस्टाइन, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज यहाँ इंटेस्टाइन। पे ये कनेक्ट करो और इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन बनाओ। ये सिंपल सा तरीका होता है ये ड्रॉ करने का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ से नीचे लेके आओ और यहाँ पे एक बड़ा सा रेक्टम बना दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम हो गया, एक रफ डायग्राम बोल सकते हो, ठीक है, पूरे डाइजेस्टिव सर ये सिस्टम। रेक्टम तो शायद बीच में होता है ना? कौन सा? रेक्टम वो तो बीच में होता है शायद। ये एंड में होता है, एंड में होता है भैया। नहीं सर, ऐसे से जा जाके एकदम बीच में आएगा शायद से, मेरे ख्याल। नहीं नहीं, यही है, अरे ठीक है। वही है, अच्छा, रफ डायग्राम होगा तो। ठीक है। तो अभी देखो ये तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया ना, आप लोग देख लेना डायग्राम। ऐसे भी इस बार ऑब्जेक्टिव है, डायग्राम में जस्ट आपको लेबल करने के लिए पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। डायग्राम दे देगा और बोलेगा इसको लेबल, मतलब कौन सा पार्ट है बताओ, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे, तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कहाँ पे हो गया, कौन से पार्ट में हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। सर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट? अभी आप लोग सर मेरे से ये पढ़ रहे हो इलियम, इलियम। इलियम, इलियम। इलियम। हाँ, Ileum. मतलब कि डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व हो गया कहाँ पे, इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सर इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो सिर्फ प्रोटीन वाला एंजाइम बनाता है। नहीं, वो सारा टाइप का एंजाइम बनाता है, प्रोटीन वाला, फैट वाला, वहां पे भी होता है, ठीक है। तो आप लोग को उतना ज्यादा ये नहीं करना था ना, तो इसलिए मैंने पूरा और डिटेल में नहीं गया। मतलब इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें भी तीनों टाइप का एंजाइम क्या होता है, जैसे लैट एंजाइम जो होता है और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, तीनों मिक्स कर, मतलब ये दोनों मिलके क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ स्मॉल सर, इंटेस्टाइन समझ से भी गए। जो जूस निकलता है उसमें भी तीनों रहता है, तीनों एंजाइम वो भी सेक्रेट करता है। अच्छा, इसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो गया? लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। Large इंटेस्टाइन। intestine. ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। अभी देखो, ये जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अभी जरूरी थोड़ी है सारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा ये मिक्स होता है
दो केमिकल के साथ। एक मिक्स होता है मिक्स विथ म्यूकस प्लस बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन क्या है? ये येलो कलर का होता है, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है म्यूकस के साथ और बिलीरुबिन के साथ मिक्स होता है। कहाँ पे ये दोनों कहाँ पे सेक्रेट होगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो म्यूकस जो होता है, ये म्यूकस का काम क्या है बताओ? सर सर चिपचिपा बना पेट देता का है। इनर लाइनिंग को बचा। वो तो वहाँ पे था ना, तुम्हारा स्टमक में था। ये फूड को चिपचिपा बनाता है, ठीक है। ये लुब्रिकेट करता है म्यूकस, ठीक है। सर और ये ये लार्ज क्या करेगा? इंटेस्टाइन में भी सेक्रेट होता है क्या? हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में ये दो चीज सेक्रेट होता है, म्यूकस और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है? ये येलो कलर का होता है और ये क्या करता है? ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होता है और इसी की वजह से क्या होता है कि जो हम लोग पॉटी करते हैं उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का येलो। होता है। हाँ, येलो कलर वही। का। इसलिए हम लोग कुछ भी फूड कैसा भी खा लें, फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकलना है? येलो। हाँ, येलो कलर। ठीक है। और अगर मान लो बिलिरुबिन का अच्छे से सेक्रेशन अगर नहीं होता है ना, तभी जाके क्या होता है, जब हम लोग का पेट खराब हो जाता है तो क्या होता है, पूरा ये येलो कलर नहीं होता है, डिफरेंट कलर का निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो डॉग होता है ना, डॉग में क्या होता है, ये म्यूकस नहीं मिलता है, तो इसलिए उन लोग को पॉटी करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो कि इधर उधर हाँ दौड़ता सर, रहेगा वो येलो लोग कलर का हाँ हाँ, रहता है। वो इधर इधर उधर वो लैट्रिन करने का टाइम आएगा तो इधर उधर दौड़ता भागता फिरेगा, क्योंकि इसमें म्यूकस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो और भी कुछ कुछ चीज याद रखना है कि अगर ये बिलिरुबिन एक्सेस हो जाता है ना, बहुत बार क्या होता है कि ये बिलिरुबिन जो होता है ये एक्सेस में उसका सेक्रेशन करने लगता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर ये एक्सेस में अगर सेक्रेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो ये बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग? सर जॉन्डिस क्या? जॉन्डिस। 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 जॉन्डिस, यस, ठीक है। तो जॉन्डिस में यही होता है कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से बिलिरुबिन का सेक्रेशन ज्यादा हो जाता है, पानी जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, पूरा बॉडी का कलर पीला कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बीमारी का नाम सुने होंगे, कॉलेरा। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। कॉलेरा जो होता है, ये कॉलेरा में क्या होता है कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है। लार्ज इंटेस्टाइन अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? सर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका फंक्शन बिगड़ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा ये अगर इसका फंक्शन जो होता है ये इसका फंक्शन जो होता है ये बिगड़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा क्या? नहीं नो होगा सर। नो सर। वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, पूरा एकदम पानी की तरह पॉटी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, होता है ना। तो कॉलेरा में जैसे नॉर्मल अगर हम लोग का इंडाइजेशन वगैरह होता है तो उस केस में ठीक है। कॉलेरा में क्या होता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन करना ही बंद कर देता है, उसकी वजह से कोई भी पानी जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, और इसकी वजह से देखोगे कि दिन भर में 25 टाइम्स 26 टाइम्स बाथरूम जाना पड़ सकता है। और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का पूरा वाटर जो होता है अगर उसको पानी चढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं चढ़ाया गया तो पूरा बॉडी का वाटर जो है वो निकाल देता है और आदमी का डेथ भी हो जाता है। इसलिए कॉलेरा बहुत खतरनाक बीमारी है। सर इसकी वजह से यही होता है कॉलोन में होता है क्या? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब पार्ट जो होता है, ये सब पार्ट में बस वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है और बिलिरुबिन और म्यूकस मिक्स होता है। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, यहाँ पे पूरा स्टोर रहेगा। ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। और फाइनली जो होता है एनएस के थ्रू क्या होता है, जो है ये बाहर निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। समझ में आ गया पूरा डाइजेशन का प्रोसेस? यस यस सर। यस। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। सर।
तो देखो फूड में, अभी देखो फूड का जो फॉर्म होता है अलग अलग होता है। जब फूड हमारे माउथ में था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, किस फॉर्म में था? सॉलिड सॉलिड Or इसका solid. नाम था बोलस। बोला और बोलस। हाँ, अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रहता है ये काइन के फॉर्म में रहता है। उसमें जो फूड रहता है उसके उसका नाम क्या है? काइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है वो हो जाता है काइल। ठीक है, अलग अलग नाम है। बोलस माउथ में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब तक रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। और जब अनडाइजेस्टेड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। सर ये कायम और कायली मतलब एक जैसा नाम क्यों है? नाम दे दिया गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट देख लो। ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका नाम अभी तक हमको लगता है कि कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जो आप लोग को याद नहीं होगा। याद हो चुका है सारा नाम? हाँ सर। यूसोफेगस, स्टमक, उसके बाद आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलना है, एकदम सीक्वेंस में याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ग्लैंड में आना। गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये हो गया सेलेवरी। उसके बाद क्या आएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये स्टमक में ही होगा। फिर क्या आता है? पैंक्रियाज। और इधर क्या हो गया? लीवर। लीवर गॉल ब्लैडर। सर मतलब लीवर का अंदर ही इंटेस्टिनल रहता ग्लैंड। नहीं, अंदर नहीं, बाहर होता है। ये देखो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो, यहाँ पे दिया हुआ है, बस एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। 3 to 8 मीटर का मतलब अगर फीट में बोलेंगे तो अराउंड 32 फीट का होता है। ठीक है, इसमें ये माउथ है, इसका क्या रोल है, टंग होता है, टीथ होता है, इसका एक बार आप लोग पढ़ लोगे ना तो अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, ये थोड़ा सा ये डायग्राम बड़ा कर देता हूँ मैं, मतलब ये चीज, ये पूरा एक एक वर्ड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स के बारे में स्मॉल फनेल शेप्ड और चैम्बर होता है। हाँ, लोकेटेड बिहाइंड ओरल कैविटी। ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है बोथ यूसोफेगस एंड ट्रैकिया। ये चीज आपको नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। यूसोफेगस के बारे में थोड़ा, जस्ट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है ना। तो ये क्या करता है? थीन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है दैट लीड इनटू स्टमक। स्टमक के बारे में थोड़ा सा बता देना। देखो ये जे शेप का होता है, कहाँ पे लोकेट होता है, यही बताना है सब कुछ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस पढ़ोगे ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बताने का ज्यादा नहीं है। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेलेब्री ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और पैंक्रियास। ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना बस। अभी देखो जो डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है, अगर आप लोग को पूछेगा तो अभी तक हम लोग फूड को डाइजेस्ट किए। डाइजेशन वाले में जो फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब क्या हो गया? खाना खा लेना, इनटेक ऑफ फूड। हाँ, इनटेक ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। Intake of इंजेशन food. के बाद हाँ, इनटेक ऑफ फूड होता है इंजेशन में, और वो जो फूड होता है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और इस टीथ क्या करता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये हो गया इंजेशन। सेकंड प्रोसेस आता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन मतलब समझ लीजिए आप लोग डाइजेशन का डेफिनेशन लिखोगे, इसमें क्या क्या होता है शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो हम लोग ये बोलेंगे ये फॉलोइंग मेन स्टेप में होगा। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। कहाँ पे स्टार्ट होगा? माउथ में। और स्टार्च इज कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर बाय सेलेब्री एमाइलेज। ठीक है, सेलेब्री एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा? पेप्सिन। स्टोमक में। यहाँ पे बोला Stomach प्रोटीन आर में। कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन विथ द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन। ये कहाँ पे होगा? स्टमक में होगा। उसके बाद इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। समझ में आ रहा है ये लाइन आप लोग को? हाँ सर। बाइल जूस यस सर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट बाय लाइपेज। लाइपेज कौन सेक्रेट करता है बताओ? पेनक्रियस। पेनक्रियास, एलएटी, Pancreas. एलएटी। हाँ, लैलेटी एंजाइम है। और लास्ट में क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस।
आप लोग के जो लिखना है ये इतना सिंपल सा है, अभी कितना सारा मैंने आप लोग को समझाया, अभी ये सब कुछ नहीं मतलब बच्चा लग रहा होगा आप लोगों के सामने। ठीक है, ये सारे स्टेप समझ में आ गया ना आप लोग को? यस सर। यस सर। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा जानते हो आप लोग? लार्ज इंटेस्टाइन। Large स्मॉल intestine. इंटेस्टाइन में। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड passes from alimentary canal into blood. All the digested food is taken up by the wall of intestine which has numerous villi, lacteal भी बोलते हैं उसको। ठीक है, villi increase the surface area of absorption. ये सारा लाइन मैंने आप लोग को बोला है, बस एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज सर एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे में ब्लड लार्ज होता है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। नहीं सर, तो वाटर सर वहाँ का। पे तो पानी का होता है। वाटर, हाँ ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये हो गया कि फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, तो अभी सारे बॉडी में उसको पहुंचाना है ना, केवल पेट में ही तो फूड का काम नहीं है ना हमारा, जो वहां से जो फूड मतलब जो ग्लूकोज मिला या फिर जो अमीनो एसिड, ये सबको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है इसी को एसिमिलेशन बोला जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोड्यूस टू वेरियस सेल ऑफ द बॉडी. The villi in small intestine are richly supplied with blood vessel. It take up the absorbed food to each and every cell of the body. It is then utilized for obtaining energy, building up new tissue and repairing of older tissue. मतलब विलाई के थ्रू क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल होता है, वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है। ये पूरा प्रोसेस का नाम क्या है? एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेज जो होता है वो क्या होता है? इजेशन। इजेशन का मतलब समझ ही रहे होगे आप लोग। Undigested food को बाहर निकाल देना. वेस्ट फूड को। हाँ, वही बाहर निकाल देने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. हेलो, हाँ क्लास में आ रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? वही पेरिस्टलेसिस आप लोग समझ गए हो। पेरिस्टलेसिस ग्रेजुअली पुशेस द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। पेरिस्टलेसिस का मतलब ये होता है कि फूड को धीरे धीरे धक्का दे दे के आगे बढ़ाना। ऑलमोस्ट पूरे बॉडी में पेरिस्टलेसिस होता ही है। रिमेनिंग मटेरियल आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयरन इन द इज स्टोर्ड इन रेक्टम फॉर सम टाइम एंड इज अल्टीमेटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। पांचों प्रोसेस, सबसे पहला इंजेशन होगा, फिर होगा डाइजेशन, ठीक है, इंजेशन फिर होगा डाइजेशन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा? एसिमिलेशन, और लास्ट प्रोसेस क्या होता है? इजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर हो गया खत्म। अभी आप लोग को इस पूरे चैप्टर में आई डोंट थिंक कि कुछ डाउट होना चाहिए इतने अच्छे से पढ़ने के बाद।